हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक विकास। जो हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, इसमें हम यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की दृष्टि से या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इसमें से क्वेश्चन। इसमें से यानी भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और हमारा एक लेक्चर 10 मिनट का रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा टाइम का नहीं बनाएंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। यानी वक्त वक्त की बात है, सबका वक्त बदलता है, बस अपना पेशेंस रखना चाहिए। यानी कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। तो आज के हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह है हमारा 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित विधियों को विनियमन कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम द्वारा निर्मित विधियां अधिनियम कहलाती थीं। दूसरे शब्दों में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित विधि को अधिनियम कहा जाता था। यानी 1833 के राजलेख के पूर्व निर्मित विधियां को विनियम कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम द्वारा निर्मित विधियां को अधिनियम कहलाती थीं। और दूसरे शब्दों में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित विधि को अधिनियम कहा जाता था। 1853 का राजलेख भारत शासन यानी ब्रिटिश कालीन के इतिहास में अंतिम चार्टर था। यानी 1853 का राजलेख भारतीय शासन ब्रिटिश कालीन के इतिहास का अंतिम चार्टर था। स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद पहले विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ था और इसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ को बनाया गया था। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विधि आयोग 1955 में गठन हुआ था और इसका अध्यक्ष MC सीतलवाड़ को बनाया गया, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी भी थे। तो नेक्स्ट है हमारा मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया था? तो ये हुआ था 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार को 1833 के चार्टर के द्वारा यानी 1833 के चार्टर द्वारा यानी 1833 के राजलेख द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है? यह है 1833 के राजलेख द्वारा। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने बसने व व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? 1833 के राजलेख में। दास प्रथा का गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था? यानी दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1843 ईस्वी के नियम 5 से इस पर रोक लगा दी गई। यानी 1843 के नियम यानी 5 से इस पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में प्रस्तुत विधेयक, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया गया था, को इल्बर्ट बिल कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को परिषद द्वारा अधिक कुशलता से कार्य संपादन हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गई। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए जो उसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1858 के अधिनियम 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। यानी भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कब कहा जाने लगा? 1858 के अधिनियम द्वारा। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। यानी गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था।
जब ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था जब ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब गवर्नर जनरल, तथा जब भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तो वायसराय कहलाता था। यानी जब ब्रिटिश प्रांतों को शासन देखता था तब गवर्नर जनरल, तथा भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तब वायसराय कहलाता था। नेक्स्ट है हमारा, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। यानी प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1833 के अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी विलियम बेंटिक द्वारा 1829 ईस्वी के 17वें नियम के माध्यम से, यानी 1829 के 17वें नियम के माध्यम से। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका एवं विधायी कृत्यों को पृथक कर दिया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया? 1853 के राजलेख द्वारा। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्व सदस्य बना दिया गया? यानी विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्व सदस्य बना दिया गया? 1853 में। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? यानी भारत में कंपनी के शासन का जो अंत था किस अधिनियम द्वारा किया गया? वो किया गया था 1858 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई थी? भारत मंत्री या भारत सचिव एवं 15 सदस्यीय भारत परिषद में। तो नेक्स्ट है हमारा, भारत परिषद के 15 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? यानी भारत परिषद के सदस्यों यानी 15 की नियुक्ति कौन करता था? 8 सदस्य सम्राट द्वारा और 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त होते थे। यानी 8 जो सदस्य सम्राट करता था और 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त होते थे। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। यानी भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो यह था 1858 के अधिनियम द्वारा। यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो यानी ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। यानी भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? यानी भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण नेक्स्ट हमारा, भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत किया गया? यानी भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इसे किया था लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत में आंतरिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। किस अधिनियम के तहत
नेक्स्ट हमारा, किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत में प्रतिनिधि सभा की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी थी? भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था? यानी मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था? सर अरेंडेल समिति पर। फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है, यानी फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। वायसराय की परिषद यानी वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। यानी वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। तो ये थे हमारे आज के मतलब क्वेश्चन। तो यानी भारत का संवैधानिक विकास, इसका पार्ट 2 था। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी या हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत।